हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, लगभग अभी 6 बजे है और बाहर का मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ। जैसे कि सर्दियों में ना कोहरा सा हो जाता है ना, वैसे ही यहाँ का मौसम हो रखा है। मतलब 2 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है। कल भी बारिश हुई, परसों रात में भी बारिश हुई और आज भी सुबह सुबह बारिश वाला ही मौसम हुआ है। तो मैं बालकनी में निकली थी तो मुझे लगा कि बारिश होगी। बहुत प्यारा मौसम हो गया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को भी यहाँ का व्यू दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी देखिए, सोसाइटी में ज़्यादा चहल पहल नहीं है, सूना साना सा लग रहा है और इस टाइम पे पार्क भी एकदम खाली है। और यहाँ पे शाखा वाले एक अंकल जी हैं, तो वो शाखा डेली कराते हैं। मतलब संडे को तो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि संडे को सभी के यहाँ छुट्टी रहती है, तो सभी लोग आते हैं और योगा वगैरह करते हैं। लेकिन आज ना मंडे का दिन है, तो अंकल जी खुद ही योगा वगैरह करके और पार्क में बैठ गए थे। तो बस देखिए, बाहर से मैं आ चुकी हूँ अंदर और अब कर लेते हैं अपने काम की स्टार्टिंग। तो वैसे तो झाड़ू वाड़ू का काम हो चुका है, लेकिन अभी पोछा लगाना बाकी था। तो बस यहाँ पे मैं बेडरूम से ही पोछा लगाना शुरू की हूँ और अभी हस्बैंड जी बेड पे ही बैठे हैं, तो बस बेडशीट वगैरह को अभी मैं सही नहीं की हूँ, क्योंकि ये काम बाद में होता रहेगा। जो ज़रूरी है उसको मैं पहले कर लेती हूँ। तो बस बेडरूम में पोछा लगाते लगाते आ गई हूँ लिविंग रूम में और बस अब किचन में पोछा लगा के यहाँ पे हो गया मेरा काम ख़त्म। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ मंदिर में पूजा करते हुए। तो पूजा पाठ हो चुकी है, बस आरती करनी बाकी थी। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए, माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। तो बस यहाँ पे पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज ना नाश्ते में मैं गोभी के पकौड़े बना रही हूँ। और कल की वीडियो में मैंने बताया था ना कि मेरे यहाँ गोभी बची है, बट वही है ना, गोभी की सब्ज़ी टेस्टी नहीं लग रही है। तो मैंने सोचा ना कि अपने लिए और इनके लिए गोभी के पकौड़े बना लें, क्योंकि हम ही दोनों लोगों को खाना है, तो या तो सब्ज़ी खाएं या तो पकौड़े खाएं। तो बस मेरा मन किया कि पकौड़े ही बना लेते हैं, और पकौड़े अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे वही मैं बना रही हूँ और लगभग अभी 9:30 का टाइम हो गया है। तो बस अपने लिए, इनके लिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ। एक गोभी बची थी तो उसी को मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया और इसमें बेसन, हल्दी, मिर्च मसाले जो भी डाले जाते हैं ना, वो सब डाल दी और थोड़ा सा चावल का आटा मैं डाल दी हूँ। तो चावल के आटे से ना ये पकौड़े इतने कुरकुरे बने हैं कि क्या ही मैं बताऊँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बने हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगा। वैसे मेरे यहाँ चावल का आटा हमेशा पकौड़ी बनाती हूँ तो ख़त्म ही रहता है, लेकिन इस बार था तो मैं डाल दी थी। तो बस यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी हूँ बनने के लिए और हस्बैंड जी भी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो वैसे तो नाश्ता तैयार है, लेकिन बस रोटी वगैरह खाने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पकौड़े बना लेते हैं और नाश्ता थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पकौड़े रेडी हो रहे हैं। 1-2 बार के तो पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं और थोड़े से अभी बाकी बचे हैं बनाने के लिए, तो वो भी मैं बना लूँगी। वो अगर गोभी को बॉईल करके बनाए ना, तो बहुत जल्दी पकौड़े तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, हस्बैंड जी भी पूजा करके आ चुकी हैं और इस बीच दूध भी आ गया है। तो अभी ना मेरे यहाँ अब दूध जल्दी आने लगा है, तो दूध को मैं अभी रख दी हूँ। जब चाय बन जाएगी उसके बाद से मैं चढ़ा दूँगी। तो यहाँ चाय भी सिम पे कर दी हूँ, चाय धीरे धीरे पकेगी, तब तक पकौड़े यहाँ पे जो भी थे सारे पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो बस हस्बैंड जी के लिए अब नाश्ता लगा दूंगी। और यहाँ पे साइड में देखिए मैंने दूध को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो बस चलिए नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ दोनों लोगों के लिए नाश्ता रेडी है, आप लोग भी खा लीजिए पकौड़े और चाय। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, मतलब बच्चों के बेडरूम में। मेरे बेडरूम का काम ख़त्म हो गया है, बच्चों के रूम का बाकी था। तो सुबह सुबह मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि देखिए नवरात्रि का टाइम चल रहा है ना,
तो ये जो छोटे मोटे काम है वो ना बाद में भी हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी काम होता है कि झाड़ू पोछा लग जाए, डस्टिंग हो जाए और पूजा पाठ टाइम से हो जाए। तो वो सारा कुछ मैं पहले ही कर लेती हूँ और छोटे मोटे जो काम होते हैं वो मैं बाद में शुरू करती हूँ। मतलब जिस तरीके से मेरे पास समय रहता है उस हिसाब से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गद्दे पे जो मैं अभी कवर लगाई थी ना बेडशीट का, उसको मैं काट के निकाल दी हूँ कैंची से। और ये बेडशीट जो है ना बहुत ज़्यादा पुरानी है, लगभग 5 साल तो हो ही गए हैं। मतलब मेरे बच्चे छोटे थे ना तभी मैं इस पे बेडशीट पे ना कवर लगाया, मतलब इस गद्दे पे मैं कवर लगाई थी। तो पहले तो ऐसे ही एक गद्दा था और इस पे अगर बेडशीट बिछाती थी ना तो वो बहुत खिसकता था। तो उस बीच मेरी भाभी आई थी छोटी वाली, तो उसने बोला ना कि दीदी आप इस पे ना अगर पुरानी बेडशीट हो तो सिल के कवर बना दीजिए, तो उससे बेडशीट टिकी रहेगी। तो मैंने भी वैसा किया। हम दोनों ननद भाभी मिलके और डबल बेड की मेरे पास 2 बेडशीट थी, तो दोनों को जोड़ के हम दोनों ने बेडशीट का कवर बना के लगा दिया। तो काफ़ी टाइम तक, मतलब 5-6 साल ये कवर चला है और अब जाके फटा है। तो मतलब जैसे देखिए सूती कवर होता है ना तो कितना चलेगा, 5 साल 6 साल चला, बहुत चला है। तो अभी उतना फटा नहीं था, लेकिन बच्चे ना वही है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं से फट जाता है ना तो बच्चे उसमें उंगली कर के और फाड़ देते हैं। तो मेरे दोनों बेटे ना फाड़ दिए थे, तो मैंने सोचा कि अब इसका कवर एकदम हटा ही देते हैं। तो इसीलिए मैंने कैंची से काट के ऊपर का कवर तो हटा दिया है, लेकिन नीचे के साइड जो कवर है वो अभी सही है। तो बस ऐसे ही मैं अब रखूँगी गद्दे का कवर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अब मेरे बस का नहीं है सिलना और मेरे पास पुरानी बेडशीट भी नहीं है। और देखिए अगर पुरानी बेडशीट रहती है ना तो उसको यूज कर लो तो सही भी रहता है, और रेडीमेड अगर कवर ख़रीदे ना तो ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन अगर कोई बेडशीट का अगर आप कवर सिलते हैं ना तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो अपने रूम का जो मेरा सिंगल गद्दा है ना, तो बस इसी का देख के मैं उस पर भी कवर सिल दी हूँ और वो बहुत अच्छे से मतलब कवर सेट हो गई है और बिस्तर मतलब एकदम सेट रहता है, बिल्कुल भी इधर उधर बेडशीट खिसकती नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों के रूम में बेडशीट वगैरह सही कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मच्छरदानी जो है ना इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि मच्छरदानी लगाने का कोई मतलब वो है ही नहीं। गांव रहता है ना तो गांव में बड़े बड़े से वो बांस के डंडे मिलते हैं ना, तो चारों साइड से लगा दो तो मच्छरदानी सेट रहती है। लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। और इससे पहले ना मेरे पास ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं कभी मच्छरदानी लगाऊं, लेकिन इस साल मच्छर ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिया है। तो बस इधर उधर जुगाड़ करके हम लोग कील लगा के और किसी तरीके से रात में हम लोग मच्छरदानी सेट करते हैं। तो बस देखिए उधर से काम करने के बाद आ चुकी हूँ और जितना भी बेडशीट है मेरे पास, आज 3-4 बेडशीट को मैं एक साथ भिगा रही हूँ, क्योंकि अब गर्मी आ गई है। और सर्दियों में 2-4 बेडशीट ऐसे ही मैं निकाली थी ना तो धुली ही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अब जितने भी हल्के फुल्के बेडशीट है ना उनको मैं अब भिगा के साफ़ कर लूँगी। तो 3-4 बेडशीट मैं एक साथ भिगा रही हूँ और अभी तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं साफ़ करूँगी। तो बस इसको 1-2 घंटे के लिए भिगा के छोड़ दूँगी, तब तक मैं अपना बाकी का काम करूँगी। उस बीच उसके जितने भी गंदगी है ना वो निकल जाएगी और आसानी से साफ़ भी हो जाएगी। तो भिगाने के बाद आ गई हूँ यहाँ पे खाने पीने की तैयारी करने के लिए। और दाल मैं बना दी हूँ और यहाँ पे बस सब तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए कढ़ाई में जो तेल बचा था पकौड़ी वाला ना, तो उसको मैं निकाल ली हूँ। और देखिए 2-3 कटोरी में है ना, किसी में घी है, किसी में रिफाइंड है और किसी में सरसों का तेल है। तो आज इन सब चीज़ों को मैं रात तक ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि 3-4 कटोरियाँ ऐसे ही बिजी हो गई हैं। तो बस कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। और यहाँ पे लिया है मैंने 2 हरी मिर्च और 1 टमाटर, क्योंकि अभी देखिए नवरात्रि चल रही है तो लहसुन प्याज खाना नहीं है, तो बस टमाटर का ही तड़का लगाऊंगी और हरी मिर्च का। और आज ना मैं चने की दाल, मसालेदार चने की दाल मैं बना रही हूँ। तो हल्दी नमक डाल के मैं दाल को बॉयल कर ली हूँ और बस यहाँ पे अब मैं तड़का लगाने जा रही हूँ।
तो वैसे तो देखिए चने की दाल में ना मैं जब तड़का लगाती हूँ ना तो मुझे सिर्फ टमाटर का ही तड़का अच्छा लगता है। मैं बहुत कम ही लहसुन प्याज यूज करती हूँ जब मैं चने की दाल बनाती हूँ। कभी कभार मैं मतलब लहसुन प्याज डाल लेती हूँ और कभी कभी तो मैं सिर्फ 2-3 टमाटर ही डाल देती हूँ और तड़का लगा देती हूँ। तो अभी मेरे यहाँ सब्जियाँ सारी ख़त्म हो चुकी हैं और टमाटर भी सिर्फ एक ही बचा है। तो बस आज मैं उसको दाल में डालने जा रही हूँ और आज मंडी लगेगी तो ये शाम में जाएंगे तो सब्जी ले आएंगे। तो देखिए तेल गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है हींग और जीरा और उसके बाद से कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी। यह भी अच्छे से चटक जाएगी, फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। तो टमाटर भी ना बहुत ज़्यादा पका नहीं है, थोड़ा सा टाइट टाइट सा लग रहा है, तो इसको भी ना पकाने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसको मैं ढक ढक के पकाऊंगी, अच्छे से पक जाएगा ना तो फिर सही रहेगा। थोड़ा बहुत भी अगर टमाटर ना दाल में दिख जाता है ना तो बच्चे खाते नहीं हैं और कहते हैं कि मम्मी आप खड़ा खड़ा टमाटर डाल दी हो। तो जो पके टमाटर होते हैं ना वो जल्दी गल जाते हैं। तो देखिए मैंने इसको ढक दिया था तो टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गई है। तो चलिए इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा मैं डालूँगी गरम मसाला और किचन किंग मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उसमें कोई गारंटी नहीं है कि मतलब प्याज वगैरह ना हो। तो अभी सिर्फ नवरात्रि भर सिर्फ मैं धनिया और गरम मसाला ही यूज कर रही हूँ और थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी हूँ। तो बस यहाँ पे मसाले थोड़ा सा भून जाएंगे और इसके बाद से मैं कसूरी मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो कसूरी मेथी से ना इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे मसाले अभी मैं भून रही हूँ और दाल भी इस बीच देखिए मैं थोड़ा सा मिक्स कर दी हूँ। तो बस दाल में तड़का लग चुका है और इसके साथ मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी तो ख़त्म हो गई है। आलू है लेकिन मसालेदार चना का दाल बनाई हूँ ना तो सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें अच्छे से मैं मसाले डाली हूँ तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इसको मिक्स करके अभी मैं एक उबाल आने तक इंतज़ार करूँगी, उसके बाद से गैस को ऑफ़ करूँगी। तब तक मैं चढ़ा लूँगी चावल, मतलब चावल को भिगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक उबाल आ गई है दाल में तो इसको हटा दी हूँ, दूसरे साइड रख दी हूँ और यहाँ पे देखिए चावल भी चढ़ा दी हूँ। और आज का मौसम देखिए बहुत प्यारा हो गया है, बारिश वाला मौसम हो गया है। अभी लगभग 2:30 बजे का टाइम हो गया है और चावल ना आज बहुत दुखी कर दिया था, मतलब कुकर से सीटी ही नहीं आ रही थी और जितना भी कुकर में पानी था ना वो सारा गिर गया था। तो फिर मैं दोबारा से खोल के उसमें पानी ऐड की और ढक्कन को साफ़ करके फिर दोबारा लगाई, तब जाके उसमें प्रेशर बना था। तो चावल बन गया है। गैस को ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं बेडशीट को साफ़ कर दी हूँ बीच बीच में मतलब ये काम भी चलता था मेरा और बस खंगालने के लिए बाकी है। तो यहाँ पे देखिए मैं 2-3 पानी से 2-3 क्या 3-4 पानी से मैं इसको अच्छे से धुल दूँगी और यहीं पे देखिए रस्सी है तो रस्सी पे मैं टांग दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद मैं शाम में इसको फैला दूँगी, तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, सूख जाएगी। तो इधर से फ्री होने के बाद फिर मैं सबको खाना खिलाऊंगी, किचन क्लीन करूंगी और किचन का देखिए जैसे ही किचन का काम ख़त्म होता है ना मैं तुरंत के तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ और इसी तरीके से ना मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि अगर टाइम से तुरंत के तुरंत अगर आप कोई भी गंदगी है तो दिख रही है अगर साफ़ कर दो ना, चाहे किचन हो चाहे कहीं भी ये बेडरूम है, थोड़ी बहुत भी गंदगी अगर दिखे ना तो तुरंत के तुरंत अगर साफ़ कर लिया जाए ना तो वो साफ़ हो जाती है। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि किचन हो चाहे बेडरूम हो तुरंत के तुरंत ही मैं साफ़ कर लूँ ताकि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखे और अच्छा लगे। तो बस इधर का काम जैसे ही फ्री हो जाएगा मैं सबको खाना खिला दूँगी और इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।